नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल सफ़र सिविल सर्विस पे। जैसे कि आपको पता है कि वर्तमान में सफ़र सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पे दो स्पेशल सीरीज चल रहा है। एक बिहार स्पेशल की सीरीज नंबर 1 बिहार स्पेशल सीरीज और नंबर 2 बीपीएससी पीवाईक्यू की सीरीज। बिहार स्पेशल सीरीज जो आपको सुबह 10:30 बजे उपलब्ध होता है। उसके बाद इसी सीरीज और इसी क्लास से हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन उपलब्ध कराते हैं जो कि 2:30 बजे आपको मिलता है। आप जा कर के उस क्वेश्चन को अवश्य बनाएं और अपने आप को आके कि जो आप क्लास करते हैं उसमें आपकी क्या स्थिति है। और बीपीएससी पीवाईक्यू आपको ये 6:30 बजे शाम को उपलब्ध होगा। तो ये इसी बिहार स्पेशल की सीरीज में आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं बिहार में सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बिहार में सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना से एग्जाम में क्वेश्चन जब आता है तो माथा ही नहीं काम करता है कि ये कहाँ से पूछ दिया, कैसे पूछ दिया, आउट ऑफ सिलेबस है। फिर हम कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन नहीं, आपने बिहार स्पेशल के सभी टॉपिक को बारीकी से कवर नहीं किया है, इसलिए आपको आउट ऑफ सिलेबस लग रहा है। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक को देखेंगे और ये किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो बिहार में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा को आप देना चाहते हैं तो उस सब के लिए ये महत्वपूर्ण हो जाएगा। आज की क्लास की हम रूपरेखा देखते हैं। सबसे पहले बिहार में सिंचाई एक परिचय देखेंगे, फिर सोन नहर परियोजना के देखेंगे, फिर कोसी नहर परियोजना के, फिर त्रिवेणी नहर जो गंडक नदी पे है, फिर एक क्विक रिवीजन करेंगे, एग्जाम ओरिएंटेड ऑनलाइन फैक्ट्स देखेंगे, फिर कुछ उस पर आधारित एमसीक्यू को करेंगे। आइए सबसे पहले अगर हम बात करें तो बिहार की 70% से अधिक जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है। राज्य में लगभग 55 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है, जिसमें सबसे अधिक नलकूप से लगभग 64%, नहर से लगभग 30% एवं अन्य जैसे तालाब, आहर और कुआं से कुछ परसेंट बचा हुआ 6-7% सिंचित किया जाता है। सर्वाधिक सिंचाई की बात करें तो रोहतास में होता है और सबसे कम सिंचाई की बात करें तो शिवहर में। वैसे शिवहर सबसे छोटा ज़िला भी है, सबसे गरीब ज़िला भी है, सबसे कम एनएच भी है, सबसे कम जनसंख्या भी है, सबसे कम शिक्षित भी है, सबसे कम एसएच भी है। और सर्वाधिक सिंचाई होता है कहाँ? और रोहतास में, जो कैमूर जिला के बगल में है, पूरब से एवं झारखंड से सीमा लगाता है। बीपीएससी अक्सर नलकूप और नहर की प्रतिशत पूछता है, तो आप नलकूप 64% के आसपास जबकि नहर 30% याद रखेंगे। अब हम समझते हैं सोन नहर परियोजना को। सोन नहर परियोजना जो कि सोन नदी पे है, सोन नदी पे बना हुआ है। 1872 में इस परियोजना का आरंभ हुआ था। कब? 1872 में। और 1874 में जाकर के शुभ आरंभ हुआ। मतलब कुल इसे बनने में कितने लगे? 2 साल। यह बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। कौन? सोन घाटी परियोजना। रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन में सोन नदी पर बैराज बनाकर इसे निकाला गया है। सोन नहर परियोजना पे बैराज कहाँ बनाया गया है? रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन में। मतलब रोहतास में ही सर्वाधिक सिंचाई होता है और वहीं पर डेहरी ऑन सोन में बैराज बनाया गया है सोन नदी पर। बैराज से 2 मुख्य नहर निकलती है, एक पूर्वी सोन
और दूसरा पश्चिमी सोन नहर, एक पूर्वी सोन नहर। बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा सोन नहर ही। अब हम बात करेंगे, तुलना करेंगे पूर्वी सोन नहर एवं पश्चिमी सोन नहर का। पूर्वी सोन नहर, अब हम थोड़ा सा बिहार के नीचे वाला भाग का मैप बनाएं तो इस प्रकार से कुछ बनेगा। ये हो गया आपका कैमूर, कैमूर के जस्ट बगल में हो गया रोहतास, कैमूर रोहतास। फिर रोहतास के बगल में जस्ट हो गया आपको गया, तो हम गया की बात नहीं करेंगे, अभी कैमूर और रोहतास की बात करते हैं। तो रोहतास में ही सोन नदी पे डेहरी ऑन सोन में बैराज बनाया गया है। ये मान लीजिए सोन नदी हो गया और यहाँ पे बैराज बना है, ये बैराज बना है। अब यहाँ से दो मुख्य नहर निकलता है, एक पूर्वी सोन जो पूरब की तरफ निकलेगा और एक पश्चिमी सोन नहर जो पश्चिम की तरफ निकलेगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं पूर्वी सोन नहर की, जिसकी लंबाई 130 किलोमीटर है और सिंचाई क्षेत्र लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर है। ये रोहतास से, सॉरी पूर्वी सोन नहर, हाँ, ये रोहतास से लेकर पटना तक सिंचाई करती है। संभावित जिले हैं इससे सिंचाई के रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, गया एवं जहानाबाद। अब हम अगर पश्चिमी सोन नहर की बात करें, इस पश्चिमी सोन नहर की बात करें जिसकी लंबाई है 140 किलोमीटर, सिंचित क्षेत्र है लगभग 3 लाख हेक्टेयर। देखिए अगर हम दोनों की लंबाई की बात करें तो अंतर है 10 किलोमीटर की, और सिंचित क्षेत्र की बात करें लगभग तो ये 3 लाख हेक्टेयर है, और जबकि पूर्वी का 2.5 लाख हेक्टेयर है। ये जो रोहतास से पटना तक करता है और ये इसकी एक शाखा भोजपुर तक जाती है पश्चिमी सोन नहर की। इससे संभावित जिले हैं रोहतास, कैमूर, बक्सर एवं भोजपुर। रोहतास के ऐसे करके रोहतास, कैमूर, बक्सर एवं भोजपुर। पूर्वी शाखा पटना गया की ओर जाती है, जबकि पश्चिमी शाखा यूपी बॉर्डर की ओर जाती है। अब हम सोन नहर परियोजना की बात कर लिए, तो अगला है कोसी नहर परियोजना। ये भारत एवं नेपाल की संयुक्त प्रयासों से बनाया गया है कोसी नहर परियोजना। यह भारत सरकार और नेपाल सरकार की एक संयुक्त परियोजना है। कौन? कोसी नहर परियोजना। इस नहर का उद्गम हनुमान नगर से होता है। कहाँ से? नेपाल हनुमान नगर से। इस परियोजना का मुख्य 3 भागों में बटा हुआ है, पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी एवं राजपुर नहर। 1954 में भारत और नेपाल के बीच समझौता पर हस्ताक्षर हुआ, जबकि 1965 में यह परियोजना बनकर तैयार हुआ। जबकि को सोन नहर परियोजना 1872 में शुभारंभ हुआ और एवं 1874 में बनकर के शुरू हो गया। कोसी नहर परियोजना के हम शाखाएं की बात करें तो 3 शाखाएं में बटी हैं। कहाँ? हनुमान नगर से एक पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर एवं राजपुर नहर। पूर्वी कोसी नहर की दिशा है पूर्वी, इससे लाभान्वित जिले हैं अररिया, मधेपुरा एवं पूर्णिया। पश्चिमी कोसी नहर की बात करें तो इसकी दिशा है पश्चिम की तरफ, इससे लाभान्वित जिले हैं सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर। राजपुर नहर की बात करें तो यह पश्चिमी कोसी नहर की एक उप शाखा है। इससे लाभान्वित जिले हैं कोसी और पश्चिम की ओर सुपौल, सहरसा एवं मधेपुरा। राजपुर नहर को अलग से याद रखें, यह सीधे बैराज से नहीं बल्कि पश्चिमी कोसी नहर की उप शाखा है। आइए त्रिवेणी नहर परियोजना की आप बात करते हैं, तो त्रिवेणी नहर परियोजना किस नदी पर बना है? तो गंडक नदी पे। गंडक नदी पे यह पश्चिम चंपारण के भैंसा लोटन नामक स्थान पे गंडक नदी पे बना है। यह लगभग 837 किलोमीटर लंबा एक विशाल बैराज है और इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ 1859 में। भारत नेपाल के बीच समझौता हुआ
एवं 1869-70 में त्रिवेणी नहर का पानी मतलब ये शुभारंभ हो गया और त्रिवेणी नहर का लाभ यूपी तथा नेपाल भी लेता है। यह मूल रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। इसे दो भागों में बांटा गया है, एक पूर्वी त्रिवेणी और दूसरा पश्चिमी त्रिवेणी। त्रिवेणी नहर किस नदी, त्रिवेणी नदी घाटी परियोजना किस नदी पे है, तो गंडक नदी पे। पूर्वी त्रिवेणी और पश्चिमी त्रिवेणी को देखते हैं। पूर्वी त्रिवेणी नहर, इसका अन्य नाम तिरहुत नहर भी है। इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। यह केवल बिहार के जिलों को सिंचित करती है, जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर। जबकि पश्चिमी त्रिवेणी नहर, इसका लाभ बिहार, यूपी और नेपाल तीनों संयुक्त रूप से लेता है। यूपी में 112 किलोमीटर, बिहार में 69 किलोमीटर, जबकि नेपाल में मात्र 19 किलोमीटर। इससे लाभान्वित जिले हैं पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान एवं सारण। पूर्वी नहर को ही तिरहुत नहर कहा जाता है। आइए अब हम एक पूरे बिहार के मैप पे देखते हैं। ये गंडक नदी पे त्रिवेणी नहर परियोजना को दिखा रहा है। ये पूरे में आपको कोसी नहर परियोजना का प्रभाव है, जबकि इधर सोन नहर का प्रभाव है। आइए एक क्विक रिवीजन के लिए चार्ट देख लेते हैं। सोन नहर, ये सोन नदी पे डेहरी अनसोन में है। इसकी शुरुआत 1974 में हुई थी, जबकि निर्माण काम 1874 में, जबकि निर्माण काम 1872 में शुरू हुई थी। प्रमुख शाखाएं हैं पूर्वी एवं पश्चिमी सोन नहर परियोजनाएं। यह केवल बिहार को ही सिंचित करती है। कोसी नहर, ये कोसी नदी पे है और हनुमान नगर में बैराज बनाया गया है और इसके शुरुआती वर्ष है 1964 में, जबकि भारत एवं नेपाल के बीच समझौता हुआ था 1954 में। 1965 में इसका शुरुआती वर्ष है। इसके 3 शाखाएं हैं, पूर्वी, पश्चिमी एवं राजपुर। ये भारत एवं नेपाल के बीच साझेदारी है। त्रिवेणी नहर जो कि गंडक नदी पे है, गंडक नदी के भैंसा लोटन पे है, बैराज बना हुआ है। 1969-70 में ये शुरू हुआ। 2 भागों में बांटा है, पूर्वी तिरहुत एवं पश्चिमी तिरहुत। पूर्वी तिरहुत, पूर्वी को हम तिरहुत नहर परियोजना भी कहते हैं, क्योंकि तिरहुत प्रमंडल में आता है और ये बिहार, यूपी एवं नेपाल में संयुक्त भागीदारी है इसमें। आइए अब हम वन लाइनर के रूप में भी देख लेते हैं एक बार। बिहार का सर्वाधिक सिंचाई नलकूप से होता है, दूसरा सर्वाधिक सिंचाई नहर से। सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला रोहतास है, जबकि सबसे कम सिंचित होता है शिवहर, सिंचाई होता है शिवहर में। सोन नहर बिहार की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है, जिसका आरंभ हुआ था 1872 में, जबकि सिंचाई शुरू हुआ 1874 में। पूर्वी त्रिवेणी नहर को अन्य नाम तिरहुत नहर के नाम से भी जाना जाता है। कोसी परियोजना पर भारत नेपाल के मध्य 1854 में हस्ताक्षर हुआ, जबकि पश्चिमी त्रिवेणी नहर का सर्वाधिक हिस्सा यूपी में है। बिहार में केवल यह 69 किलोमीटर ही है। आइए अब हम कुछ MCQ देखते हैं। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है, तो नलकूप के माध्यम से। कितना, 63.3 मतलब लगभग 64%। दूसरा नहर के माध्यम से 30%। इसका सही जवाब होगा दूसरा ऑप्शन नलकूप। बिहार के सबसे पुरानी नहर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ये सोन नहर परियोजना है। कब शुरू हुआ, 1874 में, जबकि प्रारंभ हुआ था 1872 में कार्य इसका। तिरहुत नहर किस मुख्य नहर परियोजना का हिस्सा है, तो तिरहुत नहर हम पूर्वी त्रिवेणी नहर को कहते हैं तिरहुत नहर परियोजना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। कोसी नहर परियोजना का उद्गम कहाँ होता है, तो ये कोसी नदी पे हनुमान नगर में होता है। और पश्चिमी त्रिवेणी नहर कौन से देश राज्य संयुक्त रूप से लाभान्वित होता है, तो यूपी, बिहार और नेपाल भी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। आइए अब हम इसका एक अंतिम रूप देखते हैं, फाइनल रिवीजन करते हैं। नदियों का उद्गम
हनुमान नगर, भैंसा लोटन और बैराज के नाम पश्चिम से पहले जरूर दोहराएं। अच्छा, नलकूप से 63.63.9%, जबकि नहर से 30% होता है। आप इसे स्पष्ट कर लें। और जिलेवार सिंचाई का ब्लैंक मैप को आप बनाकर खुद से ड्रॉ करें। ये मेंस में आप अगर ड्रॉ करना सीखते हैं तो मेंस में आपको अत्यधिक फ़ायदा देगा। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर हम मिलेंगे इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। नहीं, शाम को मिलेंगे हम बिहार स्पेशल, जो बिहार बीपीएससी पीवाईक्यू के सीरीज में। फिर कल इसी टाइम पे हम आपसे मिलेंगे सुबह 10:30 बजे। ये वीडियो अपलोड हो जाता है, होकर के पब्लिक हो जाता है। तो आप लोग 10:30 बजे ही आकर के एक छोटे छोटे आधा घंटे दे करके आप एक बड़े भाग को तैयार कर सकते हैं, जहाँ से 17 से 18 प्रश्न आपका सोल्व हो जाएगा। तो आप बिहार स्पेशल की तैयारी अवश्य करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।